हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 4 के चैप्टर 3 में हमने पढ़ा प्ले टाइम इज़ फन टाइम का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से गेम हम स्कूल में खेलते हैं, कौन कौन से गेम्स हम घर पे खेलते हैं और गेम्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं और उनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस 4 का चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्किल एट वर्क। कोई भी काम जो हम करते हैं हमें उसमें स्किल्स की नीड होती है, जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली का भला कर सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं। तो इन्हीं स्किल्स के बारे में, डिफरेंट जॉब्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट इट हैज़ टू बी बॉट विथ मनी। This money is earned by performing a regular activity, that is, doing some kind of work. This activity is called occupation. Food हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा important है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? ये फूड हमें मिलता है पैसों से। और पैसे हमें कहाँ से मिलते हैं? पैसे हमें मिलते हैं जब हम कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मतलब हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिस पे रिपीटेशन हो। जैसे अगर हम जॉब करते हैं तो हम डेली ऑफिस जाते हैं और उसके बाद हमें सैलरी मिलती है। तो कोई भी रेगुलर एक्टिविटी जो हम अपने डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं अपना ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपेशन से हमें क्या मिलता है? हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है एंड प्लस हमें सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है जिससे हम अपना फूड खरीद सकते हैं। ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर ट्रेनिंग एंड स्किल। Some occupations are mastered by watching our parents doing them since our childhood, but it is not true for all of them. An occupation that requires special training and formal qualification is called a profession. जितने भी हमारे ऑक्यूपेशन होते हैं, जितने भी हमारे वर्क होते हैं, काम होते हैं, उन सब के लिए हमें ट्रेनिंग और स्किल की नीड होती है। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो बच्चा बचपन से ही सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके सामने बचपन से लेकर बड़े होने तक वो काम करते आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को देख के ही उस काम को सीख जाता है। लेकिन ये सभी प्रोफेशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है और फॉर्मल क्वालिफिकेशन। एक फॉर्मल डिग्री आपके पास होनी चाहिए और एक ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए जिससे आप वो वर्क परफॉर्म कर सके, और इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? आपके पास एक डिग्री होती है, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है और आपके पास कोई स्पेशल स्किल होती है जिसमें आपने ट्रेनिंग ली हुई होती है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑक्यूपेशन। चलिए कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अ वीवर वीव्स क्लोथ्स ऑन अ लूम। इट इज जनरली लर्न्ड बाय ऑब्जर्विंग द एल्डर्स वर्किंग इन द हाउस। द लूम्स यूज्ड एट होम आर कॉल्ड हैंडलूम्स। दे आर ऑपरेटेड मैनुअली। एक जो वीवर होता है जिसको हम बोलते हैं बुनकर, वो क्या करता है? लूम पे कपड़े को बुनता है और जनरली वो अपने बड़ों को घर में ये काम करते देखकर ही सीख जाता है। वो बचपन से अपने बड़ों को ये काम करते देखता है तो उसको ये स्किल्स जो है वो नेचुरली आ जाते हैं। घर पे जो लूम यूज होता है उसे हम बोलते हैं हैंडलूम, क्योंकि वो हाथ से चलाया जाता है और उनको मैनुअली चलाया जाता है। अ पॉटर मेक्स पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑन अ पॉटर्स व्हील। He also makes lamps, diyas and other earthenware with wet clay. He carves designs on them with a sharp knife and fine wires. जो पॉटर होता है, जिसे हम कुम्हार बोलते हैं, वो क्या करता है? जो पॉटर्स व्हील होता है उस पे डिफरेंट शेप के और साइजेस के पॉट्स बनाता है। वो लैम्प भी बनाता है, दिया भी बनाता है और कोई भी और मिट्टी के जो आइटम्स होते हैं उनको बनाता है। और इसके लिए वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है गीली मिट्टी का। और एक बार जब वो बन जाते हैं तो उनको ब्यूटीफुल डिजाइन देने के लिए वो या तो शार्प नाइफ का यूज करता है या फिर वो पतले पतले तारों का यूज करता है जिससे वो ब्यूटीफुल डिजाइन उन पे डाल सके। द क्लोथ्स वी वियर आर स्टिच्ड बाय अ टेलर। ही चेंजेस द फैब्रिक इनटू अ स्मार्ट ड्रेस। ही टेक्स अवर मेजरमेंट एंड स्टिचेस क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ अ निडल, सिजर्स, थ्रेड एंड स्विंग मशीन। A seamstress is a lady tailor. जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके द्वारा सिले जाते हैं? उनको सिलता है एक टेलर। वो क्या करता है? हमारा जो अनस्टिच क्लॉथ होता है, जो बिना सिला कपड़ा होता है, उसको एक ब्यूटीफुल ड्रेस की शेप दे देता है। वो क्या करता है? वो हमारा मेजरमेंट लेता है और उसके बाद निडल, सिजर, थ्रेड और एक स्विंग मशीन की हेल्प से
हमारे जो कपड़ा होता है अनस्टिच उसको हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ड्रेस हम उससे बनाने को बोलते हैं उसमें चेंज कर देता है। और लेडी टेलर को कहा जाता है सीमट्रेस। जो जेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं टेलर और जो लेडी टेलर होती है उसको हम बोलते हैं सीमट्रेस। द डिफरेंट पैटर्न्स मेड ऑफ कलरफुल थ्रेड्स ऑन द ड्रेसेस आर डन बाय एन एम्ब्रॉयडर with the help of a needle, thread and a wooden frame. कांथा वर्क is a type of embroidery. हम अपनी ड्रेसेस पे कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी देखते हैं, जिनको हम हिंदी बोलते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई देखते हैं। ये कढ़ाई एक एम्ब्रॉयडर द्वारा की जाती है। उसमें वो क्या यूज़ करता है, वो एक वुडन फ्रेम यूज़ करता है जिसमें वो कपड़े को अटैच करके कपड़े को बिल्कुल टाइट कर लेता है, रिंकल फ्री कर लेता है और उसके बाद उस पर वो पेन की या किसी इंक की हेल्प से एक रफ डिज़ाइन बनाता है और उस डिज़ाइन में फिर वो निडल और थ्रेड की हेल्प से ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी करता है। और सबसे फेमस जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो है कांथा वर्क। द ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल्स लाइक बस, टैक्सी, कार एक्सेट्रा। ही हैज़ टू लर्न ड्राइविंग बिफोर मेकिंग इट अ प्रोफेशन। ही हैज़ टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग द व्हीकल। शॉफर इज अ ड्राइवर विद अ यूनिफॉर्म हु ड्राइव्स अ लग्जरी व्हीकल। एक ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर हमारी बस, टैक्सी, कार ये सब चलाता है, लेकिन उनको ये सब चलाने से पहले क्या करना होता है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी होती है, उसे ड्राइविंग सीखनी होती है और प्लस उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी मस्ट होता है जो ये शो करता है कि वो एलिजिबल है कोई भी व्हीकल चलाने के। और शॉफर उस ड्राइवर को बोलते हैं जो लग्जरी व्हीकल चलाता है और जो यूनिफॉर्म पहनता है। अ ब्यूटिशियन हेल्प्स द पीपल लुक स्मार्टर एंड ब्यूटीफुल। शी यूजेस सिजर्स, कॉम्स, क्रीम्स एंड लोशंस to beautify people. She has to take a training before starting to work. अब ब्यूटिशियन क्या होती है, वो जो लोग होते हैं उनको स्मार्ट बनाती है और उनको सुंदर बनाती है। वो सीजर यूज़ करती है, कॉम यूज़ करती है, बहुत सारी क्रीम यूज़ करती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोशन यूज़ करती है जिससे जो लोग हैं वो सुंदर बन जाए। और इसके लिए उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है अपना काम स्टार्ट करने से पहले। मतलब उसे सभी क्रीम्स की नॉलेज होनी चाहिए, सभी टाइप की स्किन की नॉलेज होनी चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। द मोटर मैकेनिक रिपेयर्स द फॉल्ट्स इन कार्स, साइकिल्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। ही यूजेस स्क्रू ड्राइवर्स, स्पैनर, जैक एंड रेंच टू रिपेयर द व्हीकल। और जो मोटर मैकेनिक होता है वो क्या करता है, कार में, साइकिल में, ट्रक में, कोई भी व्हीकल हो, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम अपना व्हीकल किसके पास लेके जाते हैं, हम एक मोटर मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। वो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके या फिर स्पैनर, जैक या रेंच का यूज़ करके हमारे व्हीकल को रिपेयर कर देता है। लेकिन इसके लिए भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड होती है और उसके पास उस व्हीकल की या इंजन पार्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एन इंजीनियर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज builds bridges, flyovers, roads and houses etc. He uses compasses and scales to draw his plans on paper. एक इंजीनियर जब इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेके निकलता है तो उसके बाद वो अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, अपनी स्किल्स के बेसिस पे ब्रिज बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, रोड्स बनाता है और हाउसेस बनाता है। वो क्या करता है, पहले जो मैप होता है उसको एक पेपर पे ड्रॉ करता है, जो प्लान होता है उसको पेपर पे ड्रॉ करता है, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से और स्केल्स की हेल्प से। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक। इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में आपसे पूछा गया है व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल डू। ये सारे डिफरेंट टाइप्स जो पीपल के नेम दिए गए हैं वो क्या करते हैं। जैसे ब्लैकस्मिथ क्या करता है, वो आयरन से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता है। डेंटिस्ट क्या करता है, वो हमारे जो टूथ होता है उसकी देखभाल करता है एंड जो भी कोई कैविटी वगैरह होती है उसको रिमूव करता है। मेसन क्या करता है, मेसन हमारा घर बनाता है। प्लम्बर हमारे घर में जो वाटर लीकेज होती है या कोई पाइप टूटा हुआ होता है उसको रिपेयर करता है। इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में जो बिजली का काम होता है वो करता है और कोई भी खराब प्लग या स्विच होता है तो उसको रिपेयर करता है। एंड गोल्डस्मिथ क्या करता है, वो हमारे लिए ज्वेलरी बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। अभी हमने कुछ प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम उन प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और लीग से थोड़ा हटके होते हैं। द जर्नलिस्ट वर्क फॉर द न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। दे कलेक्ट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज which are presented on the television or printed in the newspaper. They also interview politicians, actors, government officials
and sometimes even the general public. तो जो हमारा आज का फर्स्ट प्रोफेशन है वो है जर्नलिस्ट, मतलब जिसको हम हिंदी बोलते हैं पत्रकार। एक पत्रकार किसी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन के लिए काम करता है। वो वहाँ के लिए इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की न्यूज़ और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को इकट्ठा करता है और फिर उनको या तो टीवी पे शो करता है या फिर किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करता है। कभी कभी वो किसी पॉलिटिशियन, एक्टर, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर इवन जनरल पब्लिक का इंटरव्यू भी लेता है। दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन नीड। द डिस्क जॉकी प्लेज म्यूजिक एट इवेंट्स फॉर द ऑडियंस। द रेडियो जॉकी एंटरटेन्स द लिसनर्स ऑन डिफरेंट रेडियो चैनल्स। जो डिस्क जॉकी होता है, जिसको हम डीजे भी बोलते हैं, वो डिफरेंट इवेंट्स में म्यूजिक प्ले करता है। और जो एक रेडियो जॉकी होता है वो क्या करता है, वो रेडियो चैनल पे आके ऑडियंस को एंटरटेन करता है। अ स्कल्पटर यूजेस वुड, क्ले, मेटल और स्टोन एंड कार्व्स आउट आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम। एक स्कल्पटर, जिसको हम बोलते हैं शिल्पकार, वो क्या करता है, लकड़ी, क्ले, मेटल, स्टोन से एक वेट क्ले को शेप देके उसमें खूबसूरती लाता है और उसको ब्यूटीफाई करता है। अ फैशन डिजाइनर डिजाइन्स क्लोथ्स अलॉन्ग विद एक्सेसरीज according to the latest trend and styles. He takes training from fashion industries. फैशन डिज़ाइनर क्या करता है, वो आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड होता है, जो मॉडर्न फैशन चल रहा होता है लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, क्लोथ्स को डिज़ाइन करता है और उनके साथ में वो एक्सेसरीज भी डिज़ाइन करता है जो हम उस क्लोथ के साथ पेयर अप करते हैं। और उसको फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए फैशन इंस्टीट्यूट से स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्पेशल डिग्री की नीड होती है। Making a career in the defense forces like Army, Navy and Air Force is an interesting profession. It gives a patriotic feeling as defense forces protect the country from enemies. They also help the people at times of natural disaster. अगर डिफेंस फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में करियर बनाना हो तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन होता है। ये हमें देशभक्ति की एक फीलिंग देता है, क्योंकि जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो देश को दुश्मन से प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही ये अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे अर्थक्वेक या फिर सुनामी, तब भी लोगों की हेल्प के लिए सबसे पहले पहुंचती है। ए रेस्टोरियर इज अ पर्सन हु ओन्स एंड रन्स रेस्टोरेंट। इट इज अ हाईली स्किलफुल प्रोफेशन। सम रेस्टोरेंट्स सेल वेरियस कुसाइंस while some sell only one single cuisine. रेस्टोरियर इज अ पर्सन जिसका अपना खुद का रेस्टोरेंट होता है। ये एक हाईली स्किलफुल प्रोफेशन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की नीड होती है। इसमें आपको कस्टमर का टेस्ट की पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने एक बार कस्टमर का टेस्ट, उसकी चॉइस को देख लिया तो फिर आप एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बन सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट मल्टीपल कुसाइन सर्व करते हैं, लाइक इटालियन भी, चाइनीज़ भी एंड इंडियन भी, जबकि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो केवल सिंगल टाइप का कुसाइन ही सर्व करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया के एक नामी गिरामी शेफ है संजीव कपूर, उनकी केस स्टडी के बारे में। संजीव कपूर एक इंडियन शेफ और एंटरप्रेन्योर हैं। वो हरियाणा में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो बचपन है वो न्यू दिल्ली में स्पेंड किया। उन्होंने होटल मैनेजमेंट में एक डिप्लोमा ले रखा है। वो बहुत सारे होटल्स के लिए काम कर चुके हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वो एक शेफ हैं, होस्ट हैं, बहुत सारी कुक बुक उन्होंने लिखी हैं और वो एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट भी हैं। उन्होंने अपना फर्स्ट रेस्टोरेंट जिसका नाम है येलो चिली, वो 2001 में स्टार्ट किया था और उसके बाद उसकी एक चेन बनती चली गई जो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है। 2015 में उनको आबू धाबी में इनवाइट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की वेजिटेरियन मील को बनाने के लिए। उन्होंने अपना खुद का फूड चैनल भी बना रखा है। वो स्लीक किचन्स जो एक ब्रांड का नाम है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, एंड स्वीकार एडवांस एक सनफ्लावर ऑयल ब्रांड है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। संजीव कपूर इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस ऑफ इंडियन कुसाइन। वो इंडियन कुसाइन के सबसे सेलिब्रेटेड फेस हैं एंड अ वेरी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, और वो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर एंड वर्क नाउ अ डेज। आज के ज़माने में काम और जेंडर बेसिस। There is no gender discrimination nowadays while selecting a majority of professions. The work done earlier by men only is now done by women too. We see women controlling traffic on road, in defense forces, handling the thieves at the police stations and driving trains. No occupation is now gender specific.
आज के ज़माने में कोई भी ऑक्यूपेशन जेंडर स्पेसिफिक नहीं रह गया है, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन ऐसे नहीं है जहाँ पे केवल मेन ही जा सकते हैं, जहाँ पे वुमेन नहीं जा सकती। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि डिफेंस फोर्सेस में वुमेन नहीं जाया करती थी, या फिर ट्रैफिक पुलिस में केवल मेल्स ही जाया करते थे। लेकिन अब मेजॉरिटी और जो प्रोफेशन है उसमें जेंडर बेसिस जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम वुमेन को ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं रोड पे, या फिर उनको पुलिस स्टेशन में थीव्स को पकड़ते हुए देख सकते हैं। हम उनको डिफेंस फोर्सेस में भी, जैसे आर्मी में भी वुमेन जाती हैं, नेवी में भी जाती हैं, और ऐसे हम उनको ट्रेन ड्राइव करते हुए भी देख सकती हैं। तो अब बहुत सारे प्रोफेशन में ऐसा हो चुका है ऑलमोस्ट 99% कि वहाँ पे कोई भी जेंडर बेसिस नहीं रह गया है। आप कोई भी प्रोफेशन अपनी स्किल और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन शुड बी लुक डाउन अपॉन। All jobs are work of dignity. We must respect all jobs and the people who do them. कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को हमें नीचा नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक प्रोफेशन ऊपर है और दूसरा उससे उसके लायक नहीं है, या जो बंदा उस काम को परफॉर्म कर रहा है उसको हम बुरी नज़रों से देखें, या हम ये सोचें कि जो काम कर रहा है वो अच्छा काम नहीं है। हमें हर प्रोफेशन की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको डिग्निटी देनी चाहिए जो उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ ट्यून अप एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, व्हाई। आपको बताना है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों। सो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम एक बार इसका क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट इज occupation is a regular activity that helps us to earn money. Profession is an occupation with special training. There are different types of occupations like weaver, potter, tailor, beautician, etc. All men and women must get an equal opportunity to work and we must respect all jobs and the people who do them. चलिए अब सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मेक क्लोथ ऑन अ लूम। मैं लूम पे क्लोथ बनाता हूँ। वो कौन है? वो है हमारा वीवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड, अ पॉटर मेक्स पॉट्स विद। जो पॉटर है वो पॉट बनाता है किसकी हेल्प से? वो पॉट्स बनाता है क्ले की हेल्प से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड, आई कार्व आउट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वुड एंड स्टोन। मैं वुड और स्टोन से ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को कार्व आउट करता हूँ, उनको शेप देता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक स्कल्प्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ, जया नीड्स टू गेट हर शूज रिपेयर्ड। शी विल गो टू अ। जया को अपने शूज जो है वो रिपेयर कराने हैं, तो वो किसके पास जाएगी? तो जया जाएगी ऑप्शन बी कॉबलर के पास। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस में एक वर्ड मिसिंग है। हमें क्या करना है? वो सेंटेंसेस पढ़ने हैं एंड जो मिसिंग वर्ड है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज आ स्टिचेस अवर क्लोथ्स। कौन हमारे कपड़े सिलता है? तो आ टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ। सेकेंड, इज अ फेमस इंडियन शेफ। कौन एक फेमस इंडियन शेफ है? संजीव कपूर इज अ फेमस इंडियन शेफ। थर्ड, आ ब्यूटिशियन यूजेस टू ट्रिम आवर हेयर। एक ब्यूटिशियन हमारे हेयर ट्रिम करने के लिए क्या यूज करती है? आ ब्यूटिशियन यूजेस सिजर्स। फोर्थ, ड्राइवर मस्ट पजेस आ। ड्राइवर्स के पास क्या होना चाहिए? आ ड्राइविंग लाइसेंस। एंड फिफ्थ, आ यूजेस आ जैक एंड रेंच टू रिपेयर अ व्हीकल। कौन व्हीकल को रिपेयर करने के लिए जैक और रेंच का यूज करता है? आ मैकेनिक। सी पार्ट देखते हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ऑल्सो राइट 1-2 लाइन्स अबाउट देयर प्रोफेशन। आपको क्या करना है? आपको अपने 4 फैमिली मेंबर्स के नेम्स लिखने हैं और 1-2 लाइन लिखनी है उनके प्रोफेशन के बारे में, कि वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में भी आपको 1-2 लाइन लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।